गुड इवनिंग फिर से एक बार सबको। चलिए फिर से थोड़ा शुरू करते हैं। ये जो था बता रहे थे आपको हम कि 3D और एडिटा के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो दोनों का रेशियो क्या होना चाहिए, 1:1 होना चाहिए। जो फर्स्ट क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए, क्विक रिवीजन कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द मेटल एडिटा कॉम्प्लेक्स इफ इट इज 3D मेटल। अगर 3D मेटल है तो इसमें से कौन सा जो कथन दिया है वो सही है। पहला है द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ मेटल एंड एडिटा इन द कॉम्प्लेक्स इज 1:6, यानी 1 मेटल और 6 एडिटा। दूसरा है 6:1, थर्ड है 1:1 और फोर्थ है कि 3D मेटल आयन जो होता है वो एडिटा के साथ कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता है। तो ये वाला गलत होगा। सिंस एडिटा का मतलब क्या होता है आपका, ये हेक्साडेंट लिगेंड है। कैसा है, हेक्साडेंट लिगेंड है, ठीक है। दैट मीन्स केवल एक मेटल आयन भी अगर रहेगा और एक एडिटा रहेगा तो 6 तरफ से उसको क्या कर सकता है, वो बाइंड कर सकता है, पकड़ सकता है, ठीक है। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा, थर्ड वाला। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन है Cn- इज एम्बिडेंट लिगेंड बिकॉज। क्यों है वो एम्बिडेंट लिगेंड। एम्बिडेंट लिगेंड क्या होते हैं बताया था आपको हमने, क्या बताया था, ऐसे लिगेंड्स जिनके पास 2 डोनर हो और कोई भी एक क्या होगा आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, एक टाइम पे दोनों नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा आपका, बोथ कार्बन एंड नाइट्रोजन कैन डोनेट लोन पेयर। बात समझ में आई। मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, नहीं, गलत। चिलेट बनाता है, नहीं। कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होता है, ये कारण नहीं है एम्बिडेंट लिगेंड का। कारण क्या है, जो उसका डेफिनेशन है उसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे ना, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है CO बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट कब होगा, ठीक। तो कल हमने आपको बताया था कि जब मेटल और कार्बन, जो कार्बोनिल कार्बन है उसकी बैक बॉन्डिंग कब होती है, जब मेटल पे क्या हो जाता है, नेगेटिव चार्ज। ये बताया था ना, जब आपके मेटल पे नेगेटिव चार्ज होगा तो वो क्या करता है, अपने नेगेटिव चार्ज को कम करने के लिए पाई एंटी बॉन्डिंग कार्बन के उस पर क्या करता है, ये बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट जिसको हम बोलते हैं, पाई बॉन्ड बनाता है, बैक बॉन्डिंग करता है। तो इसके कारण क्या होता है, इसके बीच में मल्टीपल बॉन्ड कैरेक्टर आपको देखने को मिलता है, जिसके कारण मेटल और कार्बन जो है आपका कार्बोनिल का, वो बॉन्ड क्या हो जाएगा आपका, स्ट्रॉन्ग हो जाता है और उसकी लेंथ क्या होती है, घट जाती है, ठीक। लेकिन अभी यहाँ पूछ क्या रहा है, यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि CO का बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट कब होगा। तो CO का बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट कब होगा, जब ये चीज़ें ना हो, क्योंकि अगर ये कंडीशन होगी तो मेटल और कार्बन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा और छोटा होगा और ऑक्सीजन और कार्बन का बॉन्ड लंबा होगा और वीक होगा, जब ये आपका नेगेटिव है। लेकिन अगर मेटल आपका पॉजिटिव है, दैट मीन्स कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड क्या होगा, छोटा होगा और क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। दैट मीन्स कौन सा वाला ऑप्शन होना चाहिए, ये वाला, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ही आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। इतना ज़्यादा सॉल्व करने की आपको ज़्यादा कुछ जरूरत ही नहीं। देखो, एज द पॉजिटिव चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल आयन इंक्रीजेस, सिनर्जिस्टिक बॉन्डिंग डिक्रीजेस और कार्बन और ऑक्सीजन का जो कार्बोनिल में कार्बन और ऑक्सीजन उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है, ठीक। नेक्स्ट आइए, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, चलिए बताइए। देखो, इथिलीन डाईएमीन, मैंने कहा था ना डाईएमीन मतलब आपका क्या हो गया, ये बाइडेंट लिगेंड है ना। फिर उसके बाद हाइड्राजीन क्या होगा आपका, हाइड्राजीन में क्या होता है आपका, केवल एक ही वो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, यानी वो मोनोडेंट लिगेंड हो गया। डाईमेथिल ग्लाइऑक्सीमेट, ये जो होता है ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाने के लिए कैपेबल होते हैं। और डाईइन यानी कि डाईइन क्या है आपका, वो आपका ट्राइडेंट लिगेंड है ना। बात समझ में आई, नहीं आया समझ में, बोलो, आया समझ में। यहाँ पर आपको दिया गया है लिगेंड और उसकी प्रॉपर्टी कि कौन सा लिगेंड है और उसकी कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखें, चलिए। इसमें से कौन सा नॉन क्लासिकल लिगेंड है, 5th क्वेश्चन है आपका, Which ligand is non-classical ligand?
क्लासिकल लिगेंड्स कौन से होते हैं? क्लासिकल लिगेंड्स जो वो होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, सिंपल डोनेट करते हैं, वो एक्सेप्टर का काम नहीं करते, वो क्लासिकल लिगेंड्स होते हैं। यहाँ पर पूछा है नॉन क्लासिकल लिगेंड्स कौन होंगे, तो ये भी इलेक्ट्रॉन को क्या करता है आपका, डोनेट करता है, सिर्फ एक्सेप्ट नहीं करता है। ये भी आपका क्या करेगा, केवल डोनेट करता है, एक्सेप्ट नहीं करता है। और आपका एमीन भी रह गया, आपका कार्बोनिल, केवल यही है जो कि नॉन क्लासिकल लिगेंड है इन सब दिए में से। एग्जाम्पल जो आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, क्योंकि केवल कार्बोनिल ही है जो कि बॉन्डिंग तो करता है और साथ में बैक बॉन्डिंग भी इसमें होती है मेटल के साथ। सो CO इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद ये है आपका, ठीक है, ये देखिए, इथिलीन डाइएमीन है ना। तो इथिलीन डाइएमीन कैसा लिगेंड है आपका, ये आपका एनाइनिक कैटाइनिक की बात नहीं हो रही। देखो एनाइनिक कैसे हो जाएगा, कहाँ से एनाइनिक हो गया, ये जो लोन, इसके पास तो आप ये लोन पेयर्स तो रहेंगी ना, तभी तो वो डोनेट करेगा, चाहे वो आपका लिगेंड एनाइनिक हो चाहे कैटाइनिक हो, बट इट विल ऑलवेज डोनेट इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल मेटल आयन। तो यहाँ पर कैसा है आपका, ये आपका क्या होता है, मोनोडेंट तो है ही नहीं, एनाइनिक भी नहीं हो, कैटाइनिक भी नहीं होगा, ये आपका बाइडेंट होता है जो कि आपका चिलेशन कॉज करता है। देखो यहाँ पर और यहाँ पर, तो यहाँ पर जब ये दोनों आपके क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, तो ये आपका एक रिंग का फॉर्मेशन कर देते हैं इस तरह से। सो इट इज़ अ चिलेटिंग लिगेंड, एक रिंग बनती है इसमें, ठीक है। उसके बाद इसमें से एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज, इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है द मेटल कार्बन बॉन्ड इन मेटल कार्बोनिल पोसेसेस बोथ सिग्मा एंड पाई कैरेक्टर। सही है, सही है ना भाई। मेटल और कार्बन का जो बॉन्ड होता है, सिग्मा भी बनता है इसमें और क्या बनता है, पाई भी बनता है। तो ये ऑप्शन तो मतलब नहीं होगा क्योंकि ये करेक्ट स्टेटमेंट है, आपसे इनकरेक्ट पूछा गया है। सेकंड आपसे क्या है, सेकंड स्टेटमेंट क्या है, मेटल कार्बन पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द डोनेशन ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल इनटू द वैकेंट एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। ये भी सही है। मेटल का जो फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है वही ना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है पाई एंटी बॉन्डिंग के कार्बनिल के कार्बन को, जिसके कारण पाई बॉन्ड बनता है, यानी ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ये दोनों आपका स्टेटमेंट सही है, सही स्टेटमेंट है ये। उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट क्या है, द मेटल टू लिगेंड बॉन्ड क्रिएट्स अ सिनर्जिस्टिक इफेक्ट विच स्ट्रेंथन्स द बॉन्ड बिटवीन CO। CO का बॉन्ड थोड़ी स्ट्रेंथन होता है जी। ये स्टेटमेंट क्या है आपकी, इनकरेक्ट है, क्योंकि सिनर्जिस्टिक इफेक्ट से किसका बॉन्ड स्ट्रांग होता है बताइए, मेटल और कार्बन के बीच में बैक बॉन्डिंग हो रही है, तो इसके बीच का बॉन्ड स्ट्रांग होगा ना, और कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा। यहाँ पर बोल रहा है कि कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड क्या हो रहा है, स्ट्रेंथन हो रहा है, स्ट्रांग हो रहा है, यानी कि ये स्टेटमेंट गलत है, यानी कि यही आपका सही ऑप्शन हुआ। बात समझ में आ रही है, ठीक। नेक्स्ट क्या है, ड्यू टू मेटल कार्बन पाई बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीजेस एंड मेटल कार्बन बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस। गलत है ये भी, है ना, ये भी क्या है आपका, गलत है, ठीक। आगे बढ़े, ठीक है भाई। कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर ये क्या पूछ रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना, और यहाँ पर मेटल कार्बन बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। आपका सही ऑप्शन क्या, आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो सबसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, यही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। समझ में आ रहा है ना, नहीं आएगा तो फिर पूछिएगा, अभी पूछ सकते हैं या फिर क्लास के बाद भी पूछ सकते हो, ठीक है। देखो इधर, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन FeCN6 3-, आयरन का X लेके चलो, Cn है यानी कि -1 इंटू 6 है ना, कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना है, -3, तो X -3 -6 इज इक्वल्स टू -3, X इज इक्वल्स टू 6 -3, X इज इक्वल्स टू +3। कौन सा ऑप्शन सही हुआ, सेकेंड वाला।
ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है इसमें, ठीक है ना? समझ में आ रहा है तो नोट करते जाओ, डोंट सिट लाइक दैट, कीप ऑन नोट, जस्ट नोट डाउन, ओके। कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत इजी है, इसमें तो कुछ देखना ही नहीं है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, कितने लिगेंड्स जुड़े हुए हैं, कितने फ्लोर, 6, सिंपल, देख के पता चल गया। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जितने भी लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं उनके साथ वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है मेटल आयन, लिगेंड के और मेटल आयन के बीच में जितने भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स होते हैं, दैट इज योर कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ पर फ्लोरीन कितना है आपका, फ्लोरो 6 है, सो यहाँ पर क्या हो गया 6। IUPAC नेम इसका बताइए। देखो यहाँ पर ये आपका क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है, कोई चार्ज नहीं होगा, है ना? तो इसका नाम क्या होना चाहिए, आयरन पेंटाकार्बोनिल भी बोलते हैं, पेंटाकार्बोनिल आयरन भी इसको क्या है बोलते हैं, ठीक है। सर चार्ज निकाल लोगे ना, x + 0 = 0, x = what 0, इसका चार्ज कितना है 0, मतलब कि जब आपका मेटल आपका उस पर कोई चार्ज नहीं होगा तो उसका नाम जैसा है वैसा का वैसे ही रहता है, बताए थे ना, EM और 8 वगैरह नहीं लगता है ना। तो पेंटाकार्बोनिल आयरन 0, कोई चार्ज उस पर नहीं है, वो भी लिखोगे, अपना नहीं होता है तो भी लिखोगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द कंपाउंड Na2FeCN5NO इज कॉल्ड, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, ये नाइट्रोसिल होगा, नाइट्रोसोनियम नहीं होगा, ये गलत है यहाँ पर, है ना, ठीक है। नाइट्रोसोनियम नहीं होता है, नाइट्रोसिल होता है, ठीक है। द कंपाउंड, इसका नाम क्या होगा, Na2FeCN5NO का सही नाम क्या है, इसको सोडियम नाइट्रोक्लोराइड भी बोलते हैं, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड इसको कॉमनली कहा जाता है। इसके IUPAC नेम की तरफ जाओगे तो सोडियम पहले लिखते हैं हम, क्या, जो पॉजिटिव पार्ट है वो लिखा, उसके बाद पेंटासाइनो, ठीक है, पेंटासाइनो नाइट्रोसिल, नाइट्रोसोनियम नहीं होगा, नाइट्रोसिल फेरेट 2, ये भी सही है और ये भी, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या आएगा 4, ठीक है, ठीक। हाँ वो गलत लिखा हुआ, नाइट्रोसिल होगा, नाइट्रोसो नहीं होगा, इसीलिए कह रही हूँ, है ना, ठीक। ऑप्शन नंबर अगर ये दिया हुआ है ना तो केवल ये वाला सही होगा, अगर यहाँ नाइट्रोसिल लिखा हुआ है तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 क्या है, दोनों सही होंगे, ठीक है, क्लियर है। आगे देखते हैं, FeCl3 4H2O इज एक्चुअली, ये क्या है, एक्चुअल में ये है क्या, देखो यहाँ पर आप आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है आपका, यहाँ पर देखो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट आपका क्या है, कितना है, +3 है। आयरन का क्या होता है, 26 होता है, ठीक है, आयरन का क्या होगा आपका 26, दैट मीन्स D6 एंड S2, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आपका इसका कोऑर्डिनेशन, अगर आप इसका +3 है तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर D5 हो जाएगा, है ना। उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा आपका, अगर D5 हो रहा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा आपका, Fe3+ है, अगर आपका Fe3+ में जा रहा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। तो 6 वाला देखो कौन सा है, 6 वाला देखो, यहाँ पर 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, यहाँ पर कितना एक्चुअली 4 दिखा रहा है, ठीक है, ये नहीं होगा। यहाँ पर कितना, ये भी 4 दिखा रहा है, ये 5 दिखा रहा है, ये कितना दिखा रहा है 6, आपका सही ऑप्शन क्या होगा, 3rd वाला, है ना, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स डज नॉट गिव टेस्ट